सौतेली माँ बनी सौतन। शोभा जवान थी और रूबी के पिताजी की उम्र ज्यादा। रूबी के जन्म के बाद उसकी मां निर्मला भगवान को प्यारी हो गई थी, जिसके चलते रविंद्र ने अपनी बेटी रूबी को एक मां का प्यार देने के लिए दूसरी शादी की थी। लेकिन रूबी अपनी सौतेली मां को कुछ नहीं समझती थी। रूबी की शादी के बाद भी वो अपनी सौतेली मां से ठीक से बात तक नहीं कर रही थी। अरे बेटी, घर पर पूजा है, तुम अपने पति के साथ कब आ रही हो घर? आपको फोन करने की क्या जरूरत थी? कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि मुझे फोन मत किया करो। और आपको पता ही है ना कि मेरा पति कुणाल मेरी शादी के दूसरे दिन ही ऑस्ट्रेलिया चला गया था और वो अभी तक आया ही नहीं है। लेकिन बेटी, लेकिन कुछ नहीं, अब आप मेरा पीछा छोड़ दो, समझिए आप। उस दिन कुणाल फ्लाइट से वापस लौट आता है। अरे वाह कुणाल, तुम तो एक दिन पहले ही आ गए। हाँ, तुम्हें सरप्राइज देने आया हूँ। ये सुनकर रूबी बहुत खुश होती है। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, ससुर जी ने मुझे बुलाया है घर पर। ये सुनकर रूबी खुश भी हो जाती है, लेकिन उसे दोबारा से अपनी सौतेली माँ की शक्ल देखने को मिलने वाली थी। इस बात से वो परेशान भी होती है। क्या हुआ, जाना नहीं है क्या? तुम क्या सोचने लगी हो? आप रुकिए, मैं तैयार होकर 5 मिनट में आती हूँ। रूबी ऐसा बोलने के बाद जल्दी से तैयार होकर आती है, जिसके बाद वो अपने पति के साथ अपने मायके पहुंच जाती है। ओह माय गॉड, रूबी का हैंडसम इतना स्मार्ट और जवान है। ओहो, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? रूबी के पिताजी इतने बूढ़े और माँ इतनी जवान और सुंदर। ये सोचते ही कुणाल कहता है, क्या आप रूबी की बहन हो? अरे नहीं, मैं रूबी की मॉम हूँ, स्टेप मॉम। तभी तो आप इतनी हॉट हो। क्या मुझे आपकी ब्यूटी टिप्स का पता चल सकता है? आप बहुत सुंदर हो। ये सुनकर शुभा बहुत खुश होती है और कुणाल को देखकर मुस्कुराने लगती है। वैसे तुम भी बहुत हॉट और स्मार्ट हो। कुणाल और शोभा दोनों बहुत अच्छे से बातें करने लगते हैं। रूबी जब कुणाल को इतने हंसते हुए अपनी सौतेली माँ से बात करते हुए देखती है तो वो अंदर ही अंदर जलने लगती है। मेरी सौतेली माँ को तो देखो, कितने हंस हंस के बात कर रही है मेरे पति से, जैसे पता नहीं कब से जानती हो। तभी रूबी जोर से आवाज लगाकर कुणाल को बुलाती है। कुणाल, कुणाल, यहाँ पर आओ, तुम्हें बाकी के मेहमानों से मिलवाती हूँ। कुणाल फौरन रूबी के पास जाता है, लेकिन उसकी नजरें उसकी माँ के ऊपर ही टिकी हुई होती हैं। पिताजी, अब हम चलते हैं। इतनी जल्दी क्या है? अभी रुको, चाय पीकर जाना। जाओ शोभा, बच्चों के लिए चाय बनाकर लाओ। शोभा चाय बनाकर लाती है, लेकिन कुणाल को चाय देते समय चाय उसी के ऊपर गिर जाती है। ओह नो, मुझे माफ करना, मेरा ध्यान कहीं और था। चलो मैं इसे साफ करवा देती हूँ। ऐसा बोलकर शोभा उसे वॉशरूम में ले जाती है। अच्छा, मुझे आपसे कुछ पूछना है। चाय देते वक्त ध्यान कहीं मेरी बॉडी पर तो नहीं था? क्योंकि ध्यान भटकाने के लिए मेरी बॉडी बहुत अच्छी है। ये तुम क्या बोल रहे हो? आपकी बेटी से ज्यादा तो आप हॉट हो। आप और मैं अगर मिल जाएं तो बम्पर ओपनिंग हो जाएगी। तो क्या कहती हो आप? देखो, ये सही नहीं है, तुम मेरी सौतेली बेटी के पति हो। बेटी अपनी होती तो गलत था, लेकिन ये बेटी तो सौतेली है। इस तरह की बातें करके कुणाल शोभा को अपनी बातों में फंसा लेता है, जिसके बाद अब शोभा और कुणाल एक दूसरे से छुप छुप कर मिलने लगते हैं। कुणाल, मौका अच्छा है, मेरा पूरा पति पूरे 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा है। क्यों ना तुम घर आ जाओ? तुमने बुलाया और हम चले आए। मेरी जान, चिंता मत करो, ये मौका मैं हाथ से गंवाने नहीं दूंगा। कुणाल ऐसा कहने के बाद फोन काट देता है, लेकिन उसके पीछे रूबी खड़ी होती है। किसका फोन था और कहाँ जा रही हो तुम? ये पूछने वाली तुम कौन होती हो? मेरी खुद की कोई जिंदगी नहीं है क्या? ऐसा बोलकर वो उसे नजरअंदाज कर देता है और सोने चला जाता है। क्या होता जा रहा है मेरे पति को? मुझसे बात करना उसे जरा भी पसंद नहीं आता, जैसे मेरे पति का इंटरेस्ट मुझसे खत्म ही हो गया हो। रूबी बहुत परेशान होती है। वो अपने कमरे में सोने के लिए जाती है कि तभी उसे उसके पति कुणाल के फोन पर उसकी सौतेली माँ की 2 मिस कॉल दिखाई देती हैं। मेरी सौतेली माँ ने मेरे पति को कॉल क्यों किया है, वो भी इस वक्त? रूबी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो उस समय तो सो जाती है, पर अगले दिन उसके उठने से पहले ही कुणाल घर से निकल चुका था। माँ जी, कुणाल कहीं दिखाई नहीं दे रहे। उसको कोई अर्जेंट काम था, इसलिए सुबह सुबह जल्दी चला गया बिना नाश्ता किए। लेकिन आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कुणाल जी बिना ब्रेकफास्ट के घर से कभी नहीं निकलते। इधर रूबी परेशान हो रही थी तो उधर कुणाल उसकी सौतेली माँ के साथ घर पहुंच जाता है और उसके हाथों का खाना खा रहा होता है। डार्लिंग, तुम्हारे हाथों का खाना खाकर तो मजा ही आ गया।
कुणाल ऐसा कहकर शोभा के हाथों को चूमने लगता है कि तभी शोभा कहती है, मुझे ये सब न जाने क्यों गलत लग रहा है। मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ अपनी बेटी के साथ। डार्लिंग, तुम और मैं कुछ गलत नहीं कर रही। मुझ पर भरोसा रखो। आओ, मेरी बाहों में आओ। ऐसा कहकर वो उसे गले से लगा लेता है और गोदी में उठाकर उसके कमरे में ले जाता है। तभी अचानक से रूबी अपनी सौतेली माँ के घर आ जाती है। क्या हो रहा है कुणाल? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे मेरे साथ, वो भी मेरी सौतेली माँ के साथ। रूबी, रूबी तुम यहाँ पर कैसे आई? रूबी को देखकर कुणाल और शोभा दोनों ही हैरान रह जाते हैं। रूबी, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। बचने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सब कुछ मैं अपनी आंखों से सामने देख रही हूँ। पहले तो आप मेरी सौतेली माँ थी, लेकिन अब आपने वो दर्जा भी खो दिया। अब आप मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। और आपको क्या मैं बोलूं, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरे पति ने ही मेरा विश्वास तोड़ा है। रूबी देखो, मेरी बात सुनने की कोशिश करो। ये सुनने के लिए कुछ नहीं बचा कुणाल। मैं तुम्हें डिवोर्स देती हूँ। आज से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। ये सुनते ही कुणाल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रूबी के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगता है। माफ कर दो रूबी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरा ये कदम हमारे इस रिश्ते को खत्म कर देगा। मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता, मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दो। एक तो मैं वैसे ही सौतेली माँ हूँ और ऊपर से मैंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ दिया। तेरी आंखें में हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे और मैं फिर आइंदा कभी कुणाल से नहीं मिलूंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। इतना कुछ होने के बाद मैं आपको कैसे माफ कर दूं? आपने मेरी घर गृहस्थी सब बर्बाद कर दी। तभी वहां रविंद्र भी आ जाता है। बेटी क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? रविंद्र के आते ही उसकी बेटी फूट फूट कर उसे रोते हुए सब कुछ बताती है। मैंने तुमसे शादी ये सोच कर की थी कि तुम मेरी बेटी को एक माँ का प्यार दोगी, लेकिन तुमने तो दिखा दिया कि सौतेली माँ आखिर सौतेली ही होती है और तुम मेरी बेटी की ही सौतन बन गई। कम से कम थोड़ी तो शर्म करती। शोभा बहुत बुरी तरह रोने लगती है। उसे अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन आखिरी में रविंद्र उसे डिवोर्स दे देता है। साथ में रूबी भी कुणाल को डिवोर्स दे देती है। मैंने तुमसे प्यार किया था, इसलिए नहीं किया था कि तुम एक दिन मेरी ही माँ को मेरी ही सौतन बना दो। आज से हमारा ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। इसके बाद दोनों बाप बेटी डिवोर्स देकर अपनी खुद की जिंदगी में जीने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।